शांत रहो। सवाल जो है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। वास्को डी गामा सबसे पहले जो है वास्को डी गामा भारत के जो है पश्चिमी तट पे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ये कोई बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह क्या बनता है? कालीकट बंदरगाह जो परस्त जो कब पहुंचता है? 1493 देखो अभी जो है बुक में लुसेंट में 17 मई 1498 दिया है, घटना चक्र में 20 मई जो है 1498 दिया। विवादित क्वेश्चन है, ध्यान दे देना, ठीक है। घटना चक्र में 20 मई को मानता है, पर इसमें लुसेंट 17 मई 1498 दिया। उसके बाद जो है समुद्री यूरोप के बीच जो है मार्ग जो है खुल जाता है व्यापार करने के लिए। पहला बता रहे हैं कि वास्को डी गामा जो है पहला बार कब आया था? 1498। वास्को डी गामा दूसरा बार कब भारत में जाता है? 1502। तीसरा बार कब आता है? 1524। कब आता है? 1524 में आता है। तो उसी समय जो उसका क्या होता है? मृत्यु है। तो उसका क्या होता है? मृत्यु। डेट उसका जो डेट के साथ क्वेश्चन में होगा। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा जो है यानी पहुंचा, तो यानी वास्को डी गामा जो कालीकट पहुंचा था, ये किसके सहयोग से पहुंचा था? कौन सहयोग किया था? अब्दुल मजीद। कौन था? अब्दुल मजीद के सहायता से जो है कौन पहुंचा है? यानी वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। उसके बाद जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनता है? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मेड़ा कब बनता है? 1505। कब बनता है? 1505 में बनता है। उसके बाद भारत में पुर्तगालियों का वायसराय जो बनता है, भारत पुर्तगालियों का वायसराय कौन बनता है? अल्बुबर्क। कौन बनता है? अल्बुबर्क बनता है। कब बनता है? ये जो क्वेश्चन आप बोले दुर्ग का स्थापना तभी तो अल्मेडा भी नहीं था, क्योंकि 1500 अल्मेडा 5 में बनता है, तो 1503 में दुर्ग की स्थापना करता है, तो तभी तो कोई नहीं था। वायसराय मतलब था ही नहीं, कोई वायसराय था ही नहीं उस समय। क्या गवर्नर जनरल? हाँ, मतलब जो है उस समय वो वायसराय कुछ भी नहीं, गवर्नर कोई था ही नहीं। 3 में क्या था ना, तो 3 में कहाँ पे? भारत में अंग्रेजों यानी विदेशी जो दुर्ग का प्रथम दुर्ग का स्थापना हुआ था पुर्तगालियों के द्वारा कोचिन में, जो क्या 1503 में, उसमें यानी वायसराय या कुछ भी नहीं। पहले उससे पहले का मतलब सिर्फ कंपनी आया था, ठीक है, कंपनी पुर्तगाली वाला। पूरा क्लियर कर देते हैं कि इसमें पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग था का निर्माण अल्फांसो दे अल्बुबर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, ठीक है। और 1503 में स्थापना किया गया। कहाँ किया था? कोचीन में। कहाँ किया गया था? कोचीन में किया गया 1503 में। अगला बताना है कि जो है बीजापुर को जो है ना यूसुफ आदिल शाह से जो है जीता था किसने? 1510 में। अल्बुबर्क ने जो है यूसुफ आदिल शाह से जो किसको जीता? बीजापुर। अला 1510 में जीता था बीजापुर को जीता था। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने अपनी जो है पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचीन। कहाँ खोला था? कोचीन में खोला था। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती का नाम क्या था? सेंथोमे। क्या था? सेंथोमे था। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच यात्री आए थे। कौन आया था? पुर्तगालियों के बाद कौन आया था? डच यात्री आया था। वो डच यात्री का नाम क्या है? कौन है? कार्लियन हाउटमैन। कौन था? कार्लियन हाउटमैन। ये कब आया था? 1596। कहाँ आया था? 1596। कहाँ पर पहुंचा था? सुमत्रा। कहाँ पहुंचा था? सुमत्रा। कहाँ पहुंचा था? सुमत्रा पहुंचा था। पुर्तगाली आया था, 96 कैसे हो गया? मतलब पुर्तगाली के बाद जो डच आया था, डच भी आया था, डच लोग था, हॉलैंड का निवासी। 1498 का, ये 1500 का कितना का बात नहीं देख, 1596 का बात, पूरा 100 साल बाद। चलो अगला प्रश्न है कि यानी कालीकट में जो है यानी जब पहुंचता है बंदरगाह, तो इसका जो है स्वागत किसने करता है? जमोरिन। किसने स्वागत करता है? जमोरिन ने इसका स्वागत करता है। वास्को डी गामा पहला बार जब भारत पहुंचता है तो उस समय जो है वो जो यानी काली मिर्च लेके जाता है, तो कितना गुना उसको मुनाफा होता है? 60 गुना। कितना मुनाफा होता है? 60 गुना जो है अधिक मुनाफा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अधिक मुनाफा होता है। जब मुनाफा होता है इस तरह से बताता है वहाँ वापस जाके, तो उसको जो है पुर्तगाली को और जो है इंटरेस्ट बढ़ जाता है भारत के प्रति कि अब जो है हम लोग भी जो है प्रोत्साहन हो गया वहाँ का व्यापारी सब। अगला प्रश्न, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया था? अल्मेड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? अल्मेड़ा के द्वारा जब ब्लू वाटर पॉलिसी लाया गया था
आदिल शाह। ठीक है, जो अभी वो बोला बीजापुर जो है ना, बीजापुर यानी जो है वही गोवा को। ठीक है, अगला बात, भारत का जो वास्तविक संस्थापक किसको बनाया था? पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को जो है वास्तविक संस्थापक बनाया था। अगला बताना है प्रश्न कि अल्बुकर्क ने जो है 1511 में, कितना में 1511 में दक्षिणी पूर्व एशिया में महत्वपूर्ण मंडी के नाम से एक मंडी था, उसको जो है अपना अधिकार कर लिया, यानी जीत लिया। उसका नाम क्या था? 1511 में अधिकार कर लिया था मंडी का क्या नाम? अल्बुकर्क के 1511 में, एक साल में, यानी पहला गोवा को जीत लिया था, यानी वो बीजापुर का जो उसी के अंतर्गत आता था। उसके बाद दूसरा 1511 में भी हड़प लिया मलक्का को, एक मंडी था मलक्का। कौन था? मलक्का मंडी को हड़प लिया। उसके बाद फिर जो है यानी 4 साल बाद फिर एक हड़पता है 1515 में। 1515 में जो फारस की खाड़ी को मुहाने पर एक आता है हरमुज। कौन होता है? हरमुज को भी अपना अधिकार कर लेता है। कौन? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बाद जो है पुर्तगाली गवर्नर कौन बनता है? नीनो द कुन्हा। हाँ? तो बहुत बाद में उसके बीच में और कोई आया होगा। हाँ, उसके बाद जो है यानी उस तरह से गवर्नर वैसा नहीं था। ठीक है, इसीलिए उसको उसके बाद जो है नीनो दी कुन्हा का जो शासनकाल कितना था? 38 से 1529 से हाँ 1529 से 39, 1529 से 39 तक, 38 तक, 1529 से 38 बोले तक जो है वो क्या होता है? गवर्नर रहता है किसका? पुर्तगालियों का रहता है। और भारत का खोज जो है किसने करता है? वास्को डी गामा। और अमेरिका का खोज किसने करता है? कोलंबस ने करता है। कब करता है? 12 अक्टूबर 1492। 12 अक्टूबर 1492। और कोलंबस जो है कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल, स्पेन का। कहाँ का था? स्पेन का। अगर हम बोलेंगे न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? कोलंबस। नहीं, न्यूजीलैंड का खोज कैप्टन कुक ने किया। नहीं बार्थोलोमे डियाज। नहीं तस्मान। इसके द्वारा किया था? तस्मान के द्वारा न्यूजीलैंड का खोज करता है। और एक तस्मानिया, किसको? तस्मानिया का भी खोज किया था। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने करता है? ऑस्ट्रेलिया कैप्टन कुक। किसने करता है? ऑस्ट्रेलिया का खोज कौन करता है? कैप्टन कुक। ये जो कैप्टन कुक जो करता है ना, कैप्टन कुक करता है किसका खोज? ऑस्ट्रेलिया खोज। तो बताना कि कैप्टन कुक कहाँ का निवासी था? कैप्टन कुक कहाँ का था? मिलान चीन में पूछ लेगा। कोलंबस कहाँ का था? कैप्टन कुक कहाँ का था? तस्मान कहाँ का था? तस्मान भी पूछाएगा। तस्मान कहाँ का था? कुक ब्रिटेन का था। न्यूजीलैंड का। नहीं तस्मान हॉलैंड का। तस्मान कहाँ का था? जो खोज किया न्यूजीलैंड का वो हॉलैंड का था। और कुक कहाँ का था? ब्रिटेन का, इंग्लैंड। मिलान से पूछा था साइंस का। याद हो गया तुमको? पूछ लेते हैं। भारत में जो प्रथम दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अल्मेडा। दुर्ग अल्बुकर्क। कौन? अल्बुकर्क के द्वारा किया था 1503। कहाँ? कोचीन। इंपोर्टेंट सवाल है। कहाँ? कोचीन में। अगला प्रश्न जो है 1505 में उतीन में किया। 2 साल बाद फिर होता है। ठीक है, 1505 में जो है अजीत दीव। कौन है? अजीत दीव। और एक है कन्नानौर। अजीत दीव और कन्नानौर दुर्ग का निर्माण करता है। ये किसने करता है? 1505 में। ये अल्मेडा के द्वारा करता है। कौन करता है? अल्मेडा के द्वारा करता है। ये उल्टा याद रखना, सब 5 जगह उल्टा पहले आता है। ये हुआ। अगला एक प्रश्न है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम जो है व्यापारी साझेदार जो किया था ना, किसने किया था व्यापार साझेदार? जितना भी कंपनी आया था, यूरोपीय कंपनी, उसमें से मध्यकाल में जो भारत के साथ व्यापार में साझेदारी कौन किया? पुर्तगाली होगा। बिल्कुल सही। कौन है? पुर्तगाली ही सर्वप्रथम जो है भारत से व्यापार में साझेदारी किया। सवाल पूछा होगा, वही पहले यूपीएससी में पूछा होगा। अगला प्रश्न है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन जो है क्रमवाइज बताना। क्रमवाइज कंपनी का बताना। कंपनी कौन कंपनी पहले आया? पहले कंपनी आया, पुर्तगाली आया था। उसके बाद डेनिश आया। नहीं, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आएगा। अंग्रेज के बाद नहीं, कंपनी है वो गलत बोलते। पुर्तगाली, डच। अंग्रेज तो 1600 तुम्हारा अस्थायी फैक्ट्री और जो यानी प्रयास का 1660 में किया। तो उससे पहले डच कर दिया ना। तो पुर्तगाली डच आया। हाँ, उसके बाद अंग्रेज आया। उसके बाद डेनिश आया। तब फ्रांसीसी आया।
ठीक है, ये से है। तो वही चीज हम पूछे अभी ना। सबसे पहले जो है आने वाला कौन था भारत में? यूरोपीय, पुर्तगाली। और सबसे अंतिम में जाने वाला कौन था? पुर्तगाली। जाने वाला भी कौन था? पुर्तगाली था। ठीक है, कब गया था? 1961 में। कब गया था? 1961 में गया था और आया था 1498 में आया था, 19 दिसंबर 1961। अगला बताना है क्या इसमें कहाँ गया पुर्तगाली? भारत में पुर्तगाली सबसे पहले जो 1498 आया था और 1961 में चले गया। ठीक है, 1961 में जब यानी गोवा भारत में शामिल हो गया तो उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था जब शामिल हुआ था 1961 के समय में? 1961 के सिल्वा। कौन था? वास्सालोए सिल्वा। वास्सालोए सिल्वा का शासन काल याद रखना 1958 से लेकर 1961। 1958 से 1961। ऐसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हुआ ही नहीं 1957-58 में, तो या तो कुछ करे कोई, यही मेन था इसका। अगला प्रश्न है कि भारत जब आजाद हुआ, स्वतंत्रता मिला 15 अगस्त 1947 को, उस समय भी पुर्तगाली यानी गोवा जो है किसका दिन था? पुर्तगाली का दिन था। तो उस समय गवर्नर कौन था? बोस्सा। कौन था? बोस्सा। जोसे फेरेइरा बोस्सा। अगला प्रश्न, यूरोपीय शक्तियों के सर्वप्रथम जो है व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र खोले थे। किसने? पुर्तगालियों ने। किसने खोला था? और जो है पुर्तगालियों ने जो है पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? कोचीन में। कब किया था? 1503 में जो है खोला गया था पुर्तगाली द्वारा। कहाँ? कोचीन में। अगला प्रश्न, दूसरा जो है कहाँ खोला था पुर्तगाली के द्वारा? 1505 में। बिल्कुल सही है, 5 में खोला था। कन्नूर। कहाँ क्या? कन्नूर में दूसरा खोला किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा 1505। और पहला कहाँ खोला? कोचीन में। क्लियर। अब बताना है तुम लोग को कि 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक से जो है फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति ले लिया। बंगाल में स्थापित, कहाँ? बंगाल में जो यानी फैक्ट्री खुलेगा तो उसके लिए 1534 में जो है यानी जो है यानी इसका क्या हम लोग बोल सकते हैं उसको, अनुमति लेना। अनुमति लिया तो उस समय बंगाल का जो है नवाब कौन था? बंगाल का शासक कौन था? 1534 में लिया होगा तो कुछ कोई ना कोई शासक होगा। उसका नाम था महमूदशाह। कौन था? महमूदशाह। इसको पूरा नाम हम लोग बोलते हैं गयासुद्दीन महमूदशाह था उस समय गवर्नर। कहाँ गई थी? बंगाल का शासक हुआ था जब वो कंपनी के लिए थी। हाँ, वो जो बंगाल में कहाँ स्थापित किया? चटगांव और सतगांव। चटगांव और सतगांव में स्थापित किया था फैक्ट्री। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। और पुर्तगालियों ने जो है ना डकैती के लिए एक इथी किया था। डकैती के लिए जो है ना कोई भी सामान अगर लाता था कोई भी, तो वहां जो है डकैती का केंद्र बना दिया था। सवाल है कि समुद्री लूटपाट का जो है ना पुर्तगालियों ने एक अड्डा बना दिया था। कौन सा बंदरगाह का अड्डा बना? हुगली को। यानी कोई भी सामान लाता था ना तो वो लोग जो पुर्तगालियों का एक बस्ती ही वो जो हुगली जो है बंदरगाह यानी कोलकाता में जो हुगली नदी है आसपास में जो है पुर्तगाली पूरा बस जाता था। कोई भी सामान लाता था लूट मार करके सब लूट ले लेता था। यही काम था। इसीलिए पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कौन? तो पुर्तगाली करता था। कौन करता था? पुर्तगाली करता था। पर पुर्तगाली करता था पर इसमें कि ये जो इसका इस तरह से लूटपाट करता था तो किसने इसको जो समाप्त कर दिया यानी उसको हटा दिया था यानी ध्वस्त कर दिया। और वहां का जो आदमी था उसको भी बंदी भी बना लिया। शाहजहां। किसने? शाहजहां ने क्या किया? वहां का जो आदमी था यानी पुर्तगाली था, पुर्तगाली को क्या किया यानी हजार जो पुर्तगाली था उसको क्या कर दिया? बंदी बना लिया। 1632 में जो पुर्तगाली बस्ती को पूरा तरह से नष्ट कर देता है किसके द्वारा?
शाहजहां के आदेश पर जो है और 1000 यानी 1 से 1000 यानी 1000 आदमी को लगभग जो है उसको क्या करता है, बंदी बना लिया जाता है। हम लोग गजबे था रानी ने चोरों ला करने के लिए। उसके बाद जो है कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख वास्तुकार कौन? कासिम बाजार का यानी कासिम बाजार को यानी जो निर्माण किया था कौन किया था? जॉब चरनोक। कौन किया था? जॉब चरनोक। जो जॉब चरनोक को क्या कहा था, किसका निर्माण करता मानता, न्यू किसने दिया था? जॉब चरनोक ने जो किस सर का न्यू दिया था? ये कोलकाता सर का। किसका? कोलकाता सर का जो है न्यू दिया था जॉब चरनोक के द्वारा। कब दिया था? 1600 कलकत्ता शहर की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1774 में। 1774 में पांडिचेरी होता है। 1770 में होगा। 1690 कब होता है? 1690 1690 में जो है कलकत्ता का न्यू पढ़ा था किसके द्वारा? किसके द्वारा? अभी बोले रे, जॉब चरनोक के द्वारा। जॉब चरनोक के द्वारा। पूरा डेट 24 अगस्त 1690 को कोलकाता शहर का संस्थापना। कोलकाता अब जो है अंग्रेज जब आता है तो उसका जो फैक्ट्री यानी वो जो उस सब था उसका पुर्तगाली का, उसको जो है हटा करके यानी हुगली का जो केंद्र था ना उसको हटा करके जो है हुगली के स्थान पर जो व्यापार करने के लिए वो किसको चुना? कोलकाता के स्थान पर सुतानुती। किसको चुना? सुतानुती को चुनता है। ठीक है। हटिया था नहीं सर मान के ब्रिटेन की महारानी किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया? एलिजाबेथ कौन? प्रथम द्वितीय कौन? एलिजाबेथ प्रथम ने जो कब दिया था अधिकार पत्र? 31 दिसंबर 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अधिकार पत्र जो है क्या करता है? प्रदान कर देता है। वो अधिकार पत्र प्रदान करता है तो कितने सालों के लिए उसको दिया जाता है? अधिकार पत्र प्रदान करता है कि आप लोग जो है इतना साल तक आप लोग जो है यहाँ यानी अपना व्यापार कर सकता है। एलिजाबेथ के द्वारा हस्ताक्षर किया था। कितना साल के लिए? 5 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल, 16 साल, 11 साल, 15 साल। कितना के लिए? 15 साल के लिए जो है हस्ताक्षर कर देता है कि आप लोग जो है 15 साल तक ये। और वो इंडिया का जो हीरा था वही लेके गई थी एलिजाबेथ चोर। अगला प्रश्न है कि इस दौरान जो है यानी भारत का बादशाह कौन हुआ करता था? यही तो शाहजहां नहीं जो क्या था? कौन था? जब यानी हस्ताक्षर करवा दिया उस समय जो है उस समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। अगर सवाल हम पूछेंगे तो अगर सवाल आपका है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया अंग्रेजी जो यानी अस्थाई यानी जो यानी कारखाना स्थापित किया था यानी पहला अंग्रेजों के द्वारा कारखाना स्थापित हुआ था तो वो जो स्थापित हुआ था किस मुगल सम्राट के शासन में? जहांगीर। किसका? जहांगीर। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों का प्रथम अस्थाई कारखाना जो है कब खोला गया था? 13 में नहीं 1600 और जो है कब खोला गया और कहाँ खोला गया? कब? अस्थाई कर हम क्या पूछे पहले? अस्थाई पूछे। अस्थाई वाला 13 अस्थाई कारखाना जो है अंग्रेजों के द्वारा 1613 में कब किया था? 1613 में जो है खोला गया था। कहाँ खोला गया था? सूरत में। कहाँ खोला गया था? सूरत में। अगर बोलेंगे कि अंग्रेजों का प्रथम अस्थाई कारखाना कब खोला गया? 1611 में। कब खोला गया था? पूछा जाएगा। प्रथम अस्थाई कारखाना 1611 कहाँ खोला गया था? मछलीपट्टनम। कहाँ खोला था? 1611 मछलीपट्टनम। और एक प्रश्न लूसेंट में दिया हुआ है कि अंग्रेजों ने पहला कारखाना खोलने का जो है ना प्रयास कब किया था? 1608 प्रयास कब किया था? 1608 में प्रयास किया गया। कंपनी खत्म क्लियर हो गया। अगला प्रश्न एक ये सवाल जो है बता सकता है 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र जो प्रदान किया था किस कंपनी ने? स्थल मार्ग से 1593 लिवेंट बोले सभी। कौन कंपनी? लिवेंट कंपनी ने 1593 में स्थल मार्ग के द्वारा जो है यानी व्यापार यानी करने के लिए अधिकार पत्र
प्रदान किया था, लिया था। दिया। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों ने जो है अपना व्यापारिक कोठी कब खोला था? फ्रांसीसियों के द्वारा 1661 फ्रांसिस 1764 क्या 1764 1668 कब खोला गया था? 1668 पर आया कब था फ्रांसीसी? 64। 4 साल बाद ये स्थापना कहाँ करता है स्थापना? फ्रांसीसी मुस्लिम सूरत में। क्या करता है? सूरत में करता है। किस नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को जो है एक जगह होता है स्वाली के स्थान पर उसको पराजित किया था, यानी पुर्तगाली पहले आया था, उसको पुर्तगाली को क्या करता है यानी हरा देता है स्वाली नामक स्थान पर। वो अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम है? जगह होता है ना स्वाली, उस पर हराता है। तो अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है? थॉमस बेस्ट। क्या नाम होता है? थॉमस बेस्ट के द्वारा पुर्तगाली उसको हरा दिया जाता है। उसके बाद जो है अगला बताना है कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का जो है विवाह होता है, किसके साथ विवाह होता है? चार्ल्स द्वितीय या प्रथम? द्वितीय के साथ चार्ल्स द्वितीय के साथ चार्ल्स द्वितीय कौन है? चार्ल्स द्वितीय के साथ जो है विवाह होता है। तो विवाह कब होता है? 1661 होता है। और विवाह होता है तो दहेज प्रथा तभी भी था। दहेज के लिए क्या दिया था? मुंबई दान देता है। मुंबई क्या करता है? दान देता है। पर मुंबई में उस समय जो है ना एक शासक विभाग उस समय जो है था, उसका मुंबई का जॉन चाइल्ड। कौन था? जॉन चाइल्ड। ये जो जॉन चाइल्ड था ना, ये जॉन चाइल्ड जो था इस 1668 में बम्बई के पश्चिमी तरफ जो मुगल का जो है ना, मुगल का जो एरिया था उसको घेराव कर दिया। मुगल का जो क्या क्या उसको घेर लिया। उसके साथ साथ जो भी सामान आता था यानी जाता था, ठीक है, यूरोप के मार्ग के द्वारा समुद्र से, उसको भी ये क्या करता था? लूट लेता था। तो उससे जो है उसको मुगल सम्राट गुस्सा आ गया, बोला कि तुम लोग हम ही को कर रहा है मेरा यहाँ रह करके। तो इसमें से जो मुगल सम्राट उस समय कौन था जिसको जो निलंबित कर दिया? जॉन चाइल्ड को। जॉन चाइल्ड को निलंबित किया। जहांगीर या शाहजहां? अकबर नहीं फिर जहांगीर या शाहजहां? 1668 में कौन था? जहांगीर था। बोलो। जहांगीर नहीं, औरंगजेब खतरनाक वही कर सकता था। खतरनाक वही दूसरा औरंगजेब ही जो है इसको क्या करता है? निष्कासित कर देता है। औरंगजेब ने क्या करता है? इसको निष्कासित कर देता है। अच्छा यही ना अपना हाथ यानी कोई भी जाता था ना मक्का, यानी मक्का के लिए भी जाता था, हज यात्रा करने के लिए यात्री जाता, उसको भी कैद कर लेता था इस साला। कौन? यही अभी क्या बोल रहा है? औरंगजेब नहीं, औरंगजेब क्यों करे? औरंगजेब का शासन था। चाइल्ड, ठीक है, जॉन चाइल्ड जो है वो मुगल को भी घेराव कर लिया, इसलिए उसको गुस्सा आ गया और जो है हज यात्रा के लिए मक्का जाता था उसको भी वो घेर लेता, कैद करके रख लेता। चलो अगला प्रश्न, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब होता है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1746 टू 48। तो अगर हम बात करेंगे ना इसमें, ये 1746 और 48 है, पर ये जो 1740 में ही स्टार्टिंग हो चुका था। 1740 कर्नाटक युद्ध जो है स्टार्टिंग हो गया था, पर 1746 होता है। पर मूल रूप से जब 1746 से 48 में क्या हुआ कि फ्रांसीसी और अंग्रेज, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच यानी 46 में युद्ध हो गया। पर वहां जो है ना युद्ध चालू हो चुका था, पर वो जो उतनी गिनती नहीं था, मतलब 1740 में ही स्टार्ट हो गया। बंद कर दीजिए। लिखा हुआ है कि कर्नाटक का प्रथम 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से था, पर 1740 में यह प्रारंभ हुआ था। पर यह जो है ये उस तरह से नहीं किया गया है, पर जो है प्रारंभ माना जाता 1740 में। पर यह युद्ध का प्रारंभ जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी भी 1746 को ही माना जाता है, 40 में स्टार्ट हो गया। अगला प्रश्न बताना है इसमें कि ये जो यानी कर्नाटक युद्ध हुआ, ठीक है, 1746 टू 48, इसका मुख्य रूप से तत्कालीन कारण क्या था? क्यों लड़ा गया? दो कंपनी ऐसे तो पता है कि तुम लोग का कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध से शामिल था, पर इसका तत्कालीन कारण क्या था? जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था डेट के साथ? 1914 से 1918। 28 जुलाई। कितना था? 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो है
प्रारंभ हुआ था ना, उससे पहले जो है इसका हत्या हो जाता है। किसका? वही राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कितना दिन पहले? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले याद करेगा, यानी कितना? 28 अप्रैल से पहले 28 जून। कितना? 28 जून को जो फर्डिनेंड का हत्या, यानी 30 दिन पहले फर्डिनेंड का हत्या हो जाता है। तो तत्कालीन कारण हुआ। उसी तरह से यहाँ तत्कालीन कारण जो है क्या था? मुख्य रूप से तत्कालीन कारण कंपनी, मतलब कंपनी का विवाद कारण था कि इसका जो जहाज था ना, इसका जहाज को जो है यानी कब्जा कर लिया था। किसका? फ्रांसीसी। ठीक है, यानी फ्रांसीसी का जो है जहाज पर जो है अधिकार कर लेता है। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। ये जो एक छोटा जहाज है उसको अधिकार कर लेता है ना, इसी में जो है गुस्सा आ जाता है। बस इसी के साथ ही जो कर्नाटक युद्ध क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। ये जो है, ये जो जहाज को कब्जा, एक जहाज को कब्जा किया था फ्रांसीसी का, वो जहाज, उसका जो है कब्जा करने वाला कौन था? अंग्रेज अधिकारी कौन था? किसके नेतृत्व में कब्जा किया था? बर्नेट। कौन था? अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के द्वारा जो है कब्जा कर लेता है वो जहाज को। यही जो है मुख्य रूप से यानी तत्कालीन कारण बनता है। ये कर्नाटक युद्ध जो है उसमें एक नवाब होता है अनरुद्दीन, जो है अनरुद्दीन जो है भेजता है महफूज खां को, भारत का जो है कितना 10,000 सैनिकों को किस पर आक्रमण करने के लिए? फ्रांस पर। किस पर? फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, पर उसको जो है हार का सामना करना पड़ जाता है। उसमें जो है फ्रांसीसी के नेतृत्व में कौन लड़ा? पैराडाइज। कौन लड़ा? पैराडाइज लड़ा, पर सेंट थोमे नामक स्थान पर जो है उसको पराजित कर देता है। किसको? अंग्रेजों को परास्त करना पड़ता है, हरा दिया जाता है, जिसको खत्म। और पूछा जाएगा कि ये जो संधि जो है कर्नाटक का प्रथम जो संधि जो है किस संधि के तहत समाप्त होता है? एक्सला सापल की संधि के तहत क्या होता है? समाप्त हो जाता है। और साथ ही जो है ये जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध होता है वो भी क्या होता है? समाप्त हो जाता है। पहला व्यक्ति कौन था? बताना है कि पहला व्यक्ति कौन था जो पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में यानी भारतीय के लिए नियुक्त किया, यानी भारत में यूरोपीय साम्राज्य के नींव रखा, ये कहा जा सकता है। यानी जो है ना भारत में जो कुछ भी हुआ ना, राज दरबार में हस्तक्षेप करने लगा। कुछ ना कुछ वह नीति होता था भारत में कुछ बोलने का, वो भी जाके बोलने लगता था, हस्तक्षेप करता था भारत पर। तो ये कौन था? डुप्लेट है। कौन था? डुप्ले ही पहला व्यक्ति था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेट है, यही जो हस्तक्षेप करने लगा था। आसान है, यही नहीं किया था फ्रांसीसी गवर्नर हस्तक्षेप की नीति। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा? रिपन को कराया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो लागू करने वाला पहला जो है ब्रिटिश कौन था? डलहौजी। कौन था? डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज हड़प नीति, जो हड़पता था राज। ये जो है यानी जो है इसको हम लोग बोलेंगे कि इसी ने जो है पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक पर हस्तक्षेप किया। ये भारत पर जो है मतलब कुछ बोलेगा जाके, हाँ जाए हस्तक्षेप करेगा, कुछ ना कुछ बोल देना। कौन था वो? डुप्लेट। उसका जरूरत नहीं, फिर भी बोल देना। नहीं भी बुलाएगा तो जाके बोल देना। सूरत फ्रैंको के यानी सूरत में जो है ना, यानी जो स्थापना किया था पहला फैक्ट्री फ्रांसीसी के द्वारा सूरत में, ये किसके द्वारा किसके थी? फ्रैंको केरो। किसके? फ्रैंको केरो के नेतृत्व में किया था। डचों ने जो है बंगाल में पहली कंपनी स्थापित किया था। डचों ने बंगाल में पहली कंपनी जो स्थापित किया था किस जगह? डच बंगाल में स्थापित किया डच के द्वारा। बंगाल क्या कहता है? पिपली। कौन सा? पिपली में 1627 में स्थापित किया। पिपली में कब किया था? 1627 में किया था। अगला बताना है क्या कि चिनसुरा, और जो चिनसुरा होता है गस्ताव चिनसुरा जो होता है ना, ये कंपनी का स्थापना किसने किया था? इसमें जितना भी आया था यूरोपीय, किसने स्थापित किया? चिनसुरा जगह डच ही किया था। किसने किया था? जितना भी आया ना इसमें सबसे ज्यादा डच ही किया था। जहाँ जो है सबसे ज्यादा डच ही किया था, सबसे ज्यादा। वो बर्बाद भी हो गया, पहले भाग गया। छोटा बहुत ज्यादा किया, इधर से उधर, मतलब जहाँ नहीं लगता था वहाँ पैसा को फंसा रहे, इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए तो भाग गया पहले डच के द्वारा। अगला बताना है क्या
कि एक नाम से जाना जाता है, एक फोर्ट, गुस्तावुस फोर्ट। गुस्तावुस फोर्ट का जो निर्माण जो किया था चिंसुरा में, ये किसने किया था? किसके द्वारा किया था? डच के द्वारा। पूछा जाएगा गुस्तावुस फोर्ट, फोर्ट होता है ना, बहुत सारा फोर्ट है, तो गुस्तावुस फोर्ट। एक जो है फोर्ट विलियम फोर्ट है ना, कहाँ? कोलकाता। कोलकाता में विलियम फोर्ट का स्थापना किसके द्वारा करवाया था? दस फॉर्ट अंगिया। ओंगियार तो इथी का निर्माण किया था, किसका? मुंबई का गेराल्ड ओंगियार। कौन है? फोर्ट विलियम का थी कौन किया था? फ्रेंको केरेको ही द्वारा इथी किया था ना। फोर्ट विलियम नहीं तो अंग्रेज का फोर्ट विलियम, तो फोर्ट विलियम अंग्रेज का ही था। तो क्या किसके अधीन में क्या था? एडवर्ड। एडवर्ड। हम बंद करते कैमरा, बस तो लास्ट 1-2 बज जाएगा। भूल जाता है ये। सोरा और अफीम के उत्पादन में जो है अंग्रेज ने किस राज्य का उपयोग करता था? बिहार का करना। बिहार का। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था अफीम और सोरा के लिए? बिहार। कौन था रे? बिहार। इसलिए बिहार अभी तक बर्बाद है। बिहार बर्बाद है दारू पीने में। यानी तभी ही यानी चस्का लगा दिया क्या? गांजा। हम देंगे वो सोरा, गांजा और भांग, अफीम। कहाँ है? यानी बिहार अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध केंद्र। हमारे 10 जगह से लेके देख लो कितना हुआ। 1 घंटा का बन गया। यहाँ से